हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि पहले क्वेश्चन को हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, हमने दूसरे क्वेश्चन को नोट कर लिया है। दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। अर्थात जो दो संख्याएं हमें ज्ञात हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए हम इसको हल करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है बराबर इसके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 26 और 91 का जो है एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद में हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो फार्मूला क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अर्थात दो संख्याएं क्या क्या हैं? 26 और 91 हैं। तो इन संख्याओं का गुणा करने पर जो हमें गुणनफल इसका प्राप्त होगा उसके बराबर क्या इसका और इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। जब तक हम एचसीएफ और एलसीएम ही नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं एचसीएफ का, एचसीएफ बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फ्रेंड्स होता है एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग जान गए होंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम। 26 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? यानी 26 का अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 13 प्राप्त होगा। चूँकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो यह स्वयं से कट जाएगी, तो इसे स्वयं से काट देते हैं। 13 13 कम 13। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा क्या होगा? 26 बराबर एलसीएम इसका हमारा प्राप्त होगा 2 गुणे 13। और अब 91 का हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो 91 का देखते हैं, अगर 91 का कितना प्राप्त होता है हमारा 91। तो अगर 7 से करते हैं तो 7 और एकम 7 और 7 त्रिक 21, यानी 13 7 91 हो जाएगा। और उसके बाद में हम 13 से डिवाइड करते हैं, 13 कम 13। तो 91 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 7 गुणे 13। तो फ्रेंड्स, अब 26 और 91 का अगर एलसीएम ज्ञात करते हैं तो हमारा कितना प्राप्त होगा? अब यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 26 और 91 का एलसीएम बराबर फ्रेंड्स, देखिए इसमें और इसमें क्या क्या मिल रहा है? इसमें 13 और 13 दोनों कॉमन मिल रहा है, इसलिए हम उसको एक ही बार लिखेंगे। क्योंकि 2 और 7 ये नहीं मिल रहा है दोबारा, तो उसको जितनी बार इसमें दिया हुआ है उतनी ही बार लिखेंगे। यानी एक बार दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13। कितनी बार है? 2 बार है। चूँकि दोनों में कॉमन भी तो है इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक ही बार। और फ्रेंड्स, अब हम इसे गुणा करते हैं तो 2 सत्ते 14 और 14 और 13 का अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 182। तो फ्रेंड्स, जब 26 और 91 का हमारा क्या हुआ? एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 182। और देखते हैं एचसीएफ कितना प्राप्त होता है। एचसीएफ तो फ्रेंड्स, इसमें देखें, अब हम इसमें सीधी सी बात लिख सकते हैं कि देखें, अगर इन दोनों में जो हमें कॉमन मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। एक ही संख्या एचसीएफ होगी, क्योंकि उसी से हमारा ये जो 91 है और 26 है ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें से कॉमन हमारा 13 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि 26 और
91 का HCF जो है, HCF कितना है, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमारा, 13 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना हो जाएगा, 13। अब ये हमारा 26 और 91 दोनों का HCF कितना प्राप्त हुआ, 13 प्राप्त हुआ। चूँकि फ्रेंड्स इसमें एक शर्त दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, यानी हमारा LCM भी ज्ञात हो गया है और HCF भी ज्ञात हो गया है और दो संख्याएं भी ज्ञात हैं 26 और 91। तो फ्रेंड्स अब इस फार्मूले का उपयोग करके हम देखते हैं क्या दोनों संख्याएं का योगफल HCF और LCM के गुणनफल के योग के बराबर होती हैं। तो आइए देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। फार्मूला लिख लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो फ्रेंड्स अब हमारा दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, जो कि 26 और 91 हैं। क्या हैं, 26 गुणे 91, चूँकि यही तो हमारी दो संख्याएं हैं तो इसलिए हम इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे। और LCM हमारा कितना प्राप्त हुआ, LCM हमारा 182 प्राप्त हुआ है, 182। HCF कितना प्राप्त हुआ है, 13 प्राप्त हुआ है। तो HCF हमारा 13 है और LCM हमारा 182 है। तो हम 182 से 13 में गुणा करेंगे और 26 को 91 से गुणा करेंगे। तो देखते हैं हमारा कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स। हमारा प्राप्त होता है, अगर इसे गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 2366, 2366। और इसका कितना प्राप्त होगा, इसका भी 2366, 2366। चूँकि फ्रेंड आप लोग भी गुणा कर लीजिए और देखें कि इतना ही प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा ये इन संख्याओं का गुणा भी हमारा इतना आया और LCM का और HCF का भी गुणनफल जो है इतना आया। कितना आया है, 2366। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया होगा और एक शर्त दी होगी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, तो आपको वहाँ पर यही फार्मूला यूज करना है कि जो संख्याएं दी हुई हैं, क्वेश्चन में जो संख्याएं दी होंगी उन्हीं संख्याओं का गुणनफल, उसका HCF और LCM ज्ञात करके उसका भी गुणा कर देना है। और जो है गुणनफल HCF और LCM के बराबर होगा किसका, 26 और 91, यानी जो संख्याएं दी होंगी उसके गुणनफल के योग के बराबर होगा। तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। जैसे हमने यहाँ पर 26 का पहले LCM निकाला, फिर 91 का LCM निकाला और 26 से 91 का LCM कितना होता है उसको हमने ज्ञात किया। उसके बाद में 26 और 91 का HCF निकाला है, 13 आया है। चूँकि 13 क्यों आया है, क्योंकि दोनों में कॉमन मिल रहा है हमारा, तो इसलिए हमारा HCF 13 होगा। और अगर हम 26 और 91 का गुणा किए हैं तो हमारा 2366 आया है। और 182 और 13 का जब गुणा किए हैं तो हमारा उसमें भी 2366 आया है। तो इसलिए ये हमारा प्रूफ भी हो गया और सिद्ध भी हो गया और ये फार्मूले पर हमारा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। इसलिए फ्रेंड्स अब हम आप लोगों को एक होमवर्क देते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चन हमारा है 510 और 92 का HCF LCM ज्ञात करके जो है HCF और LCM का गुणनफल इन संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर होगा। ये आप लोग हल कीजिए सवाल को और कोशिश कीजिए और अब प्रश्नावली के और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। और फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM किस विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो फ्रेंड्स ये अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या होता है, तो सबसे पहले इसको हम HCF और LCM को ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो 12 का हम LCM ज्ञात करते हैं। LCM कितना होगा 12 का, आप लोग भी कोशिश करते रहिए। 2 छक 12 हो जाएगा, 2 3 6 होगा और 3 एकम 3, यानी 12 का हमने ज्ञात कर लिया है। उसके बाद में अब 15 का ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, 15 का। तो 15 का हो जाएगा 3 5 3 15 होता है और 5 एकम 5। उसके बाद में हम 21 का ज्ञात करेंगे। तो 3 7 21 और 7 एकम 7। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा 12 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है। 12 का अभाज्य गुणनखंडन
2 गुणे 3। और 15 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है? 3 गुणे 5। और 21 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है फ्रेंड्स? 21 का हमारा अभाज्य गुणनखंडन 3 गुणे 7। तो फ्रेंड्स अब इसका एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया है, वैसे इसमें भी ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ये एलसीएम हम यहाँ पर लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स? अब देखिए इसमें हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, क्या कॉमन नहीं मिल रहा है, ये हम देखेंगे। तो इसमें तो 2 है लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें 2 बार 2 है तो उसको हम लिख देंगे 2 बार। 2 गुणे 2 गुणे, अब देखें फ्रेंड्स 3 इसमें तीनों में मिल रहा है, इसलिए हम एक ही बार 3 लिखेंगे। 3 गुणे 5, 5 और कहीं नहीं मिल रहा है, केवल एक में ही है तो हम 5 भी लिख देंगे। गुणे 7 कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए हम गुणे 7 भी लिख देंगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं हमारा कितना होता है। 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420। कितना होता है फ्रेंड्स? 60 सत्ते 420। अब फ्रेंड्स हमारा एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 420। किसका 12, 15 और 21 का एलसीएम हमारा कितना प्राप्त हुआ? 420। और फ्रेंड्स अभी एचसीएफ हमारा कितना प्राप्त होगा? क्या एचसीएफ? सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमारे एचसीएफ क्या प्राप्त होगा? हमारा 3 प्राप्त होगा। सीधी सी बात। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या फ्रेंड्स? एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। एचसीएफ बराबर 3। ये हमारा उत्तर होगा। और हमारा जो है ये एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। कितना इजी है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। और हम आपको होमवर्क देते हैं और कोशिश कीजिए, आप होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। होमवर्क है आप लोगों का 17, 23 और जो है 29। इसका अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो आप लोग इसको ज़रूर कोशिश कीजिए, और अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखिए और फिर से कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एचसीएफ जो है 306 और 657 का कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। और एलसीएम जो है 306 और 657 का कितना दिया हुआ है? ये ज्ञात ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? एलसीएम को ज्ञात करना है। एचसीएफ हमारा ज्ञात है, एलसीएम नहीं ज्ञात है, लेकिन 2 संख्याएं हमारी क्या है? ज्ञात हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे कि एचसीएफ जो है 306 और 657 का कितना दिया हुआ है। हल यहाँ पर लिखेंगे, हल लिखेंगे एचसीएफ 306, 657 बराबर कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। और एलसीएम नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम कौन से सूत्र का प्रयोग किए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या फ्रेंड्स? एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो फ्रेंड्स 2 संख्या हमारी क्या दी हुई हैं? 306 और 657 दी हुई हैं। तो इसको हम गुणा करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स हम फार्मूले को लिख देते हैं, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या फ्रेंड्स? एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या फ्रेंड्स? गुणनफल। तो फ्रेंड्स एलसीएम हमारा कितना है? ज्ञात नहीं है। एलसीएम को हम कुछ भी मान सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एलसीएम ही लिखा रहने देते हैं। गुणे एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हमारा 9 है, चूँकि प्रश्न में दिया हुआ है। बराबर 2 संख्याएं हमारी कितनी है? 306 और 657 है। तो यहाँ पर 306 गुणे 657 हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 657। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा एलसीएम है, एलसीएम को हम ऐसे रहने देंगे। क्या ऐसे रहने देंगे? एलसीएम बराबर
306 गुणे 657, कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बस सीधा सा फंडा है कि इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए इधर हमारा जो है 9 गुणा में है, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अब इसको हम भाग कर देते हैं, कुछ अगर कट रहा है तो काट देते हैं। तो यहाँ हमारा 9 और 306 कट रहा है, तो 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कट गया हमारा। और फ्रेंड्स अब देखिए एलसीएम बराबर हमारा 102 गुणे 657, क्या फ्रेंड 657 बटे में 3 आ गया। अब भी क्या कट रहा है देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 102 आ रहा है, चूँकि हम पढ़े भी हैं 3 से विभाज्यता का नियम कि यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, तो 2 1 3 होता है, तो ये कट रहा है 3 से। आइए देखते हैं, तो 3 तियाँ 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, यहाँ पर कितना बचा फ्रेंड्स, 3 तियाँ 9, यहाँ पर बचा 1, यानी 9 1 10 होता है, यहाँ पर 12 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 34 आया। तो एलसीएम बराबर 34 गुणे 657, क्या फ्रेंड 657। अब इधर हम 657 गुणे में 34 करके देखते हैं कि कितना प्राप्त होता है। क्या हुआ फ्रेंड्स, कितना प्राप्त हो गया, आप लोग भी गुणा कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा 657 को जब हम 34 से गुणा किए हैं तो हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 22,338। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर 22,338, क्या फ्रेंड्स 22,338, ये हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ। सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स, अगर आपको दो संख्याएं ज्ञात हैं और उसमें से एलसीएम या एचसीएफ एक ज्ञात है तो आप आसानी से या तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहेगा या तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो आप इन दोनों में से आसानी से कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।